दूंगी। सुबह की विनंती पर विचार। सुबह की विनंती में परमात्मा एक मार्ग का पूरा सार है, अगर हम उस चीज को समझे तो। क्योंकि क्या कहा गया है, भगवान बाबा हनुमान जी मैं कर्मकर्ता मानव हूँ, मैंने कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करें। क्योंकि यहाँ पर जो भी सेवक सेविकाएं सुबह प्रातःकालीन विनंती करते हैं तो वह सबसे पहले भगवान बाबा हनुमान जी से कहते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी मैं कर्मकर्ता मानव हूँ, मैंने अभी तक जब से मैंने जन्म के 12 साल की उम्र से लेकर के अब तक के मार्ग में रहते हुए कार्य के दौरान अभी तक मेरा जो भी जीवन चला है, मैंने जो भी गलतियां की है, जो भी बुरे कर्म किए हैं, या मैंने अपने शब्दों में व्यवहार के माध्यम से जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, किसी को ठेस पहुंचाई है या किसी को बुरा लगा है, तो मैं कर्मकर्ता मानव हूँ, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ या क्षमा चाहती हूँ। यह प्रातःकालीन विनंती में हम सबसे पहले भगवान को वचन के रूप में या शब्दों के माध्यम से हम माफी मांग लेते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी मैं कर्मकर्ता मानव हूँ, मैंने कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करें। उसके बाद हम कहते हैं कि बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगी। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। मतलब हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस मार्ग की रचना सत्य, मर्यादा, प्रेम पर की है। सत्य, मर्यादा, प्रेम में हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सारे ग्रंथों का रस निचोड़ करके रख दिया है। यह समझने की बात है हम सेवक सेविकाओं के लिए। अगर हम समझें तो हमें समझ में आता है, हमें गीता, पुराण, बाइबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है अगर हम प्रातःकालीन विनंती को समझ जाते हैं तो। मतलब सेवक सेविका कहते हैं कि सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का पालन करते हुए गलती किया। बाबा मेरे शब्दों से, नजरों से हम पूरी माफी भी मांगते हैं विनंती करने के बाद में। तो हमने ये सब चीजों का पालन करते हुए भी जो भी गलतियां किए हैं तो वो गलतियों की माफी मांगते हैं और फिर बात करते, हम वचन देते हैं भगवान को कि हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस मार्ग की यही शिकवन है, सिखाती है हमें। क्या सिखाती है कि हमें जीवन कैसा जीना है। हमें इस कलयुग भरे जीवन में, ये जो कलयुग चल रहा है, अभी कहते हैं कि कलयुग का दौर चल रहा है, लेकिन हमें इस कलयुग में सतयुग जैसा जीवन जीना है। तो हम सतयुग जैसा जीवन कैसे जी सकते हैं? सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का अगर हम अपने जीवन में, व्यवहार में, वाणी में, वचनों में अगर हम लाते हैं ये सब चीजों को, तो हम सतयुग जैसा जीवन जी सकते हैं। यदि आपको कोई गलत कह रहा है या सोच रहा है आपके बारे में गलत, तो ठीक है, उसे कहने दीजिए, उसे जो भी कहना है कहे, जो भी सोचना है सोचे, लेकिन आप अपने संस्कारों के माध्यम से बिल्कुल भी गलत ना सोचे और बिल्कुल भी कर्तव्य गलत ना करें। अगर वो गलत कह रहा है तो यह उसका कर्म है, लेकिन हम उसके बारे में गलत ना सोचे, यह हमारा कर्म है, यह हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है, किसी को गलत दिशा नहीं देना है। जहां तक हो सके हमें किसी भी मानव को, चाहे वह इस मार्ग का सेवक सेविका हो अथवा न हो, लेकिन हमें किसी भी मानव को जो राह भटक गया है या जो दुख परेशानी में है, हमें उसे इस मार्ग की शिक्षकवन जरूर बतानी चाहिए। क्योंकि अगर हम वह अपने इस मार्ग की शिक्षकवन उसे बताते हैं और हमारे ये शिक्षकवन बताने से उसका जीवन सुधर जाता है और उसका जीवन बहुत अच्छा बीतने लगता है, तो इसका श्रेय आपको भगवान जरूर देगा। ये मत सोचिए कि आपके अच्छा करने के प्रति आपको कोई उस मानव के द्वारा ही कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यह नहीं है। क्योंकि अच्छा रिजल्ट देने के लिए भगवान बाबा हनुमान जी बैठे हैं ना, हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी बैठे हैं। तो हमें जीवन कैसा जीना है? हमें सतयुग जैसा जीवन जीना है। हमारे प्रति कोई क्या बोले क्या करे इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें इतनी बड़ी संपत्ति दे दी है कि हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। क्योंकि इस मार्ग में जितने भी सेवक सेविकाएं आए हैं तो दुखी कष्टी सेवक सेविकाएं ही आए हैं, दुखी कष्टी हुए हैं और वो दर दर की ठोकरें खाए हुए हैं, हर तरफ से निराश हताश होकर के इस मार्ग में आए हैं। ऐसे राजी खुशी से तो कोई किसी ने भी इस मार्ग को स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि अगर हम आज यहाँ पर बोल रहे हैं 2 शब्द तो यह भी बाबा की कृपा है। हम भी दुखी कष्टी थे, हमने भी इस मार्ग को स्वीकार किया और हमारे भी दुख दूर हो गए। हमारे दुख दूर सिर्फ 3 दिनों में हुए हैं। विनंती का सार मैं बता चुकी हूँ, लेकिन यह कोई थोड़ी अलग बातें बता रही इस मार्ग के शिक्षकवन को एक बार थोड़ी सी। तो हमारे भी मार्ग सिर्फ 3 दिनों में, हमारे भी दुख दूर थे, इस 3 दिनों में ही दुख दूर हो गए हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि इस मार्ग में इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो वो पल भर में दूर हो जाती है। लेकिन पल भर में परेशानी कैसे दूर होते हैं, यह स्वयं सेवक और सेविकाओं के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज तो सेवक और सेविकाओं का ध्येय मजबूत होना चाहिए। अगर आपको विश्वास है कि इस मार्ग में आपके दुख दूर जरूर होंगे तो बिल्कुल होंगे, निश्चित है। और अगर आपका ध्येय कहीं से डगमगा रहा है तो मुश्किल है फिर, क्योंकि सबसे पहली ताकत क्या होती है, मन की ताकत होती है। अगर आप अपने स्वयं की मदद करने के लिए तैयार हैं तो भगवान भी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। और अगर आपका ध्येय ही मजबूत नहीं है, ध्येय ही डगमगा रहा है, तो भगवान कहाँ से आपका साथ देंगे। आपको क्या करना है, या हम सेवक सेविकाओं की क्या जिम्मेदारियां होती है कि हमें बाबा के आदेशों पर चलना है, बाबा के आदेशों का पालन करना है। बाबा ने जो हमें इस मार्ग में शिक्षकवन दी है उस पर हमको चलना है। क्योंकि अगर हम सोचे कि हम कुछ भी करें तो भगवान यहाँ नहीं देख रहा है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि भगवान तो सर्वे सर्वा है, भगवान की नजर हर तरफ है। आप इंसानों से झूठ बोल सकते हैं, भगवान से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप कमरे में बंद हो, पहाड़ी पर हो, नदी में हो, कहीं भी हो, मंदिर में हो, घर में हो, हर जगह भगवान मौजूद है, कण कण में भगवान मौजूद है। कैसे मौजूद है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। क्योंकि आत्मा कहाँ है, हमारे अंतर आत्मा की ज्योत में ही भगवान का निवास है। लेकिन भगवान ने कहा है कि जिस पल मैं तेरे शरीर को छोड़ दूंगा तो तेरा शरीर मृत हो जाएगा। यह भगवान के वचन है। तो हमें भगवान कहाँ है, क्या नहीं है, ये मार्ग के शिक्षकों के माध्यम से हमें यह सारी जानकारी मिली है। तो जब भगवान ने हमको इतनी बड़ी शक्ति दी है, इतनी बड़ी ताकत दी है कि हमारे पल भर में दुख दूर हो जाते हैं, अगर हम अपना ध्येय मजबूत रखें और बाबा के आदेशों का पालन करें तो फिर यह मार्ग मेरी नजरों में सबसे सम्मानीय मार्ग है। क्योंकि इस मार्ग में हमको कोई पैसा कौड़ी नहीं लगता।